बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं हारिस अमीन खान। एक तरफ पानी अपने उरूज को पहुंच चुका है, दूसरी तरफ जो है कराची में बल्दियाती इलेक्शंस की जो हवा है वो अपने उरूज पर है। आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं लीडर ऑफ अपोजिशन गए हैं कराची का, उन्होंने विजिट किया है और कहने को तो ये विजिट कराची वालों के साथ उनका दुख बांटने के लिए, उनका दर्द बांटने के लिए, अपने जो लोग हैं जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से, उनको इकट्ठा करने के लिए, उनको हिदायत देने के लिए कि कराची वालों की मदद करें, कराची शहर की मदद करें। लेकिन अगर हम देखें तो उन्होंने एक खिताब किया अपने आवाम के साथ, यकीनन उन्होंने यकजहती का इजहार किया, लोगों के साथ जो है मोरली खड़े होने का जो है वादा किया कि मैं आपके साथ खड़ा हूं और मुस्लिम लीग नून आपका साथ देगी। और खान साहब के खिलाफ, उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ भी उन्होंने कई उस मौके पर बातें की कि उनकी गवर्नेंस टोटली जो है वो फेल हो चुकी है। उसके बाद ये भी देखने में आया कि उनकी जो है सिंध हुकूमत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बिलावल भुट्टो हाउस में वहां पर उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कई बातें उन्होंने डिस्कस की। यकीनन कराची के हवाले से भी डिस्कशन हुई होगी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अगर आप ऐसे मौके पर गए हैं और आप वहां पर ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं कि हम लोग यानी कि मुस्लिम लीग नून और तमाम पार्टी सियासी जमातें खड़ी हैं कराची के अवाम के साथ, सिंध की आवाम के साथ, तो उस मौके पर जरूरत क्या है कि आप एपीसी को की बात वहां पर करते हैं, हुकूमत गिराने की बात करते हैं, और इस मौके पर जो है आप बजाय इसके कि पीपल्स पार्टी को आप कोई जो है उनको कहें कि अपने गरेबान में झांके और जो कराची का आपने हाल किया उसका कोई हल निकालें। क्योंकि आप हमेशा ये दावा करते रहे हैं कि लाहौर को हमने पेरिस बनाया है, तो कराची की जो हुकूमत है उनको ये मशवरा आप क्यों नहीं देते यार, इस तरीके से ये हिकमत अमली इख्तियार करो और जो है कराची जो है उसको भी एक उसकी बेहतर शक्ल में वो आ सकता है। इन तमाम सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी मुस्लिम लीग फंक्शनल से, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मोहतरमा नुसरत महर अब्बासी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैडम इस मौके पर जो है जहां पर कराची जो है उरूज पर जो है पानी आ चुका है और वहां पर लग यूं रहा है कि शायद जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं उसकी तैयारी भी उरूज पर है। देखिए जी, पहले तो आपकी आवाज बहुत कम आ रही, मैं बहुत मुश्किल से सुन पाई, लेकिन बहरहाल आपने कराची के हवाले से सवाल पूछा। जी मैडम, मैं रिपीट कर देता हूँ। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे हैं? जी मैडम, मैं रिपीट कर देता हूँ। कराची जो है इस वक्त उस उरूज पर उसका पानी जो है पहुंचा हुआ है, लोग तकलीफ में, परेशानी में, और बजाय इसके कि उसका कोई हल निकाला जाए, जो हमारी सियासी पार्टियां हैं वो बल्दियाती इलेक्शंस की तैयारी में मसरूफ अमल है। नहीं जी, हमारी पार्टियों में से अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करेंगे तो वो तो कभी भी नहीं बल्दियाती इंतखाबात कराएंगी जी। कि उनकी तो लिस्ट में है ही नहीं। वो खुद हर चीज अपने अंडर लेना चाहते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर रखना उनको ज्यादा सूट करता है। और इससे पहले भी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर इन्होंने करवाए थे, इनकी अपनी कोई बिल नहीं थी, क्योंकि उनको डेवल्यूशन ऑफ पावर जो है वो पसंद नहीं है जी। तो कराची के हवाले से जो आपने बात कही, इसमें कोई दो राह नहीं है कि कराची इस वक्त बहुत बुरी कंडीशन में है। सिर्फ कराची नहीं, कराची से कश्मीर तक पूरे सिंध की हालत बहुत खराब है। हैदराबाद चले जाएं, आप ठट्ठा चले जाएं, आप सेवन जो सीएम साहब का अपना हल्का है मुराद अली शाह साहब का, इसके बाद आप सरपारकर, उमरकोट, सांगड़, ये पूरी पट्टी जो है ना ये तबाह हो चुकी है। बदीन, दादू, लोग मतलब यूं समझे कि 10-15 साल पीछे की तरफ धकेल दिया। इनकी गलत एक इंतजामी सिस्टम, जो इनकी 12 साल की गलत ये गवर्नेंस जिसमें हद से ज्यादा करप्शन रही जी। और इदारों को इन्होंने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। एक होता है कि एक पार्टी को एक बार हुकूमत मिल जाती है 5 साल, तो दूसरी आने वाले हुकूमत के लिए वो एक नए इरादे, नए अज़म के साथ, अगर नियत और विल है, अगर लोगों की खिदमत करने का जज्बा है, तो फिर गोल अचीव किए जाते हैं कि अभी हेल्थ है, फिर एजुकेशन है, फिर एग्रीकल्चर होगा, फिर इरिगेशन होगा, फिर हम दूसरे डिपार्टमेंट्स को देखेंगे। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ टारगेट रखा करप्शन, करप्शन, करप्शन। खुद देख लें आप, इनके तमाम जितने भी लोग हैं वो कैबिनेट में हो या
ओहदेदार, उनकी जो आप असासे देखेंगे आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे कि एकदम से इनकी जिंदगियों में इतनी तब्दीलियां कैसे आई। और इदारे, कराची की हालत आप खुद देख रहे हैं, कराची तबाह कर दिया गया। इनकी गलत प्लानिंग, गलत पॉलिसी, एक दूसरे पर इल्जाम, एमक्यूएम के इन पर, इनके एमक्यूएम पर, फिर उसके बाद जमात इस्लामी या जो भी पीटीआई को 2 साल हुए, ये एक दूसरे पर इल्जामात की उसमें कराची वाले तबाह हो गए। फिर वो गरीब से गरीब इलाके हों या पोश एरियाज हों, तो हालात तो बहुत खराब है जी। और अब इस वक्त एक होकर, यूनाइट होकर मसले को हल करने की जरूरत है। लेकिन फिर वही बात है, आप सही कह रहे हैं कि हर बात से सियासत हो रही है, तो ये बहुत नुकसानदेह है। अच्छा नुसरत अब्बासी साहिबा, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो है नासिर हुसैन शाह साहब ने डिमांड की 10 अरब डॉलर्स की फेडरल गवर्नमेंट से कि वो हमें दें, कराची आपको हम ठीक ठाक करके दे देंगे। आप क्या समझती हैं, उनको ये फंड्स रिलीज किए जाएं तो क्या कराची के हालात बदल जाएंगे, सिंध के हालात बदल पाएंगे? देखिए जी, 12 साल में जितना फंड इनके पास अपना था, जो अपना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, वो कहाँ गया? या जितने भी डेवलपमेंट के हवाले से हर साल बजट रिलीज होता है, पास होता है, जो हमसे ये करवाते हैं जी, वो पैसा कहाँ जाता है? और जब आप एंड होता है, जब साल का एंड होने लगता है, तो हम यूटिलाइजेशन देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि ओ गॉड, ये जितना पैसा रिलीज किया गया ये यूटिलाइज ही नहीं हुआ, और ज्यादातर पैसा चला गया है करप्शन की नजर। तो ये चीज, इनको कितना भी आप पैसा दे दें, अगर किसी की नियत ही नहीं हो, काम करने की विल ही नहीं हो, और जिनकी उसमें मंशूर में सिर्फ और सिर्फ जो जरदारी लीग की इस वक्त चल रही है पार्टी, इनके मंशूर में सिर्फ और सिर्फ करप्शन रह गई हो, तो फिर इसको आप किस उससे में देखेंगे? तो बेशक वफाक से ये कितना भी डिमांड कर लें और वफाक से कहें कि इतने डॉलर चाहिए, इतने पैसे चाहिए, वो पैसे कहाँ जाएंगे? ये वो इसीलिए वफाक इनको पैसे देते वक्त 10 बार सोचेगा। वो खुद काम करने को तरजीह देंगे बनिस्बत इसके कि इनके हाथ में दे दें। इनकी अगर वही बात है ना कि अगर कराची के हवाले से जितनी भी इनके पास अथॉरिटी है, जितने भी इदारे इन्होंने अपने हाथ में कर लिए लेजिस्लेशन करके असेंबली से, अब वो तमाम इदारे क्या सही काम कर रहे हैं? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली आपने, दूसरे जितने भी कराची के जो पावर थे मेयर के, वो इन्होंने अपने हाथ में ले लिए। अब अगर ले लिए तो भाई उस पर अमल करते, कराची में बेहतरी आती। लेकिन वही बात हुई, जब कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन शहर को आपने तबाह कर दिया, तो इनके अपने हलकों में आप जाकर देख लें। चले यहाँ तो आप कहते हैं कि आपको वोट नहीं मिलता, वहाँ तो आपके लोगों ने आपको इलेक्ट करके भेजा है असेंबलियों में। उन्होंने क्या कसूर किया है? लाड़काना ने क्या कसूर किया है? बिलावल को इलेक्ट करके अगर उन्होंने असेंबली में पहुंचा दिया, तो उधर के लोगों ने क्या कसूर किया था? नवाब शाह के लोगों ने क्या कसूर किया है? और खैपुर के लोगों ने क्या कसूर किया? तो ये सारी जो पूरे नियत नहीं है, काम करने की विल नहीं है, पैसा है, करप्शन है, कमाना है, कमीशन देना है, तो फिर आप इनको कितना भी पैसा दे दें, कुछ ठीक होने वाला नहीं। नुसरत अब्बासी साहिबा, जरदारी साहब को मिस्टर परफेक्ट कहा जाता है सियासत का, तो मिस्टर परफेक्ट साहब के जहन में ये चीज नहीं है कि यार अगर कराची मेरे हाथ से निकलता है, मेरा सूबा जिस पर मेरी फुल कमांड है, एक विजन के नजर जो है, लोग वहां पर वोट डालते हैं पीपल्स पार्टी को, तो इन हालात में इनके हाथ से ये सूबा निकल जाएगा? इनको नहीं समझ में आ रही ये बात? देखिए जी, इनके पास बचा ही सिंध है, और सिंध में अगर लियारी के लोगों ने बिलावल जरदारी को रिजेक्ट किया और पत्थर मारे, उनकी गाड़ी को आने नहीं दिया, तो ये एक बहुत बड़ा इनको सबक था जिसको सीख जाना चाहिए, जिसको बेनजीर साहब अपना दूसरा घर कहा करती थी। अच्छा, जो भी इस वक्त जिन अजला में इनकी थोड़ी बहुत रह गई है, अगर ये वहाँ पर थोड़ी मेहनत कर लें तो शायद आने वाले वक्त में, लेकिन इन्होंने ये अपने दिमाग में बिठाया हुआ है और ये सोच इन्होंने रखी हुई है और ये तरीकेकार किया हुआ है अपने अपने हलकों में कि वो वहाँ पर लोगों को खरीदते हैं। ये मैं विटनेस हूँ, हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि पैसे पर वोट खरीदा जाता है। अच्छा। और खौफ और दहशत फैलाई जाती है, जिसकी वजह से गरीब लोग बेचारे वहाँ के इलाके के लोग कुछ कर नहीं सकते। तो इसी चीज पर उन्होंने इतने अरसे भी तीसरी बार ये हुकूमत हासिल कर ली है, लेकिन आखिर एक नई नस्ल परवान चढ़ रही है और जिस तरह सूबे सिंध को पीछे धकेला जा चुका है जी। तो मेरे ख्याल में अल्लाह करेगा आगे जाके लोगों की सोच बदलेगी और अपने मुल्क के साथ अपने सूबे, अपने इलाके के लोगों की बेहतर मफाद के लिए लोग सही लोगों को असेंबलियों में भेजें
यही उनके लिए बेहतरी है। नहीं तो मैडम, अभी जो आपने वोट मतलब इनके पीपल्स पार्टी की बात की कि वो खरीदते हैं, तो मतलब ये तो हमारी आवाम की ही मिस्टेक्स हो गई, या आवाम इस हद तक मजबूर है कि यार उनको वो अब 10 किलो आटे के पैसे भी मिल जाते हैं तो उस पर भी वोट जो है अपना बेच देते हैं, या वो मजबूरी है, यानी एथिकली हमारा वो मयार जो है गिर चुका है आवाम का? देखिए जी, शऊर देना बहुत जरूरी है आवाम को। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आवाम जो है वो जिस तरह आपको अगर मैं कोट करूं कि इनकी फरियाल टालपुर साहिबा की एक स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया और एक धमकी, एक थ्रेट दिया था, वो बहुत वायरल हुआ था कि अगर हमें किसी ने वोट नहीं दिया, अगर किसी के दिमाग में थोड़ा बहुत भी कीड़ा है तो वो हम निकाल सकते हैं। तो ये इस तरह की थ्रेट है। और भी कई इनके आप पीपल्स पार्टी के लोगों के स्टेटमेंट्स उठाकर देखें, अपने अपने हलकों में लोगों को थ्रेट्स, डराना, धमकाना, तो लोग डर जाते हैं। और फिर आपको पता है कि तीसरा टेन्योर है, एडमिनिस्ट्रेटिवली हर जगह इनके लोग बैठे हुए हैं, पुलिस में इन्होंने अपने लोग बिठा दिए, डीसीज इनके अपने बैठे हुए हैं, टीचर्स की भर्ती करके उन्होंने हर जगह अपने अपने लोग बिठा देना, तो फिर लाजमी है लोग मजबूर हो जाते हैं और फिर उस खौफ और डर की वजह से सियासी इंतकाम लिया जाता है। तो लोग फिर कहीं डर, कहीं खौफ, कहीं वोट खरीदना बेचना, ये एक तरीकाकार कर लिया गया है। अच्छा, नुसरत अब्बासी साहिबा, अगर फेडरल गवर्नमेंट जिस तरह चाह रही है कि कराची को जो है वो टेक ओवर कर लें और उसका जो इंतजामात है वो फेडरल गवर्नमेंट करे, और पीपल्स पार्टी उस पर बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही, तो आप क्या समझती है अगर फेडरल गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेती है तो क्या कराची के हालात बेहतर हो पाएंगे? देखिए जी, जैसे इस वक्त एनडीए में काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इस वक्त इंक्रोचमेंट भी आपको पता है कि आज से नालों के दोनों तरफ इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है। ये चीज अगर सूबाई हुकूमत मिलकर, बल्दियात जो थे हमारे इदारे, उनके साथ मिलकर अगर कराची के बेहतर मफाद में करते तो शायद आज ये ना होता कि वफाक से एनडीए में आना पड़ता। यहाँ इतने बहुत ज्यादा इदारे हैं, बिल्कुल सब कुछ था, लेकिन वही चीज थी कि एक दूसरे को नीचे दिखाना, वो पीपल्स पार्टी एमक्यूएम को कि वो हमारा काम में रुकावटें डालती, वो कहें हाँ वो हमारे काम में रुकावटें। नुकसान किसका हो रहा था? कराची की आवाम का। तो कराची को मिलकर हल करने की जरूरत है, लेकिन ज्यादातर जो आपने देखा आवाम जो इस वक्त इस बारिशों के बाद इस कदर आवाम तकलीफ में आई है, इस कदर चीखों पुकार मची है कि उनको सिंध हुकूमत पर भरोसा खत्म हो गया है। 12 साल में जो हुकूमत करे जो पार्टी, और वो कम से कम कुछ बेसिक जो इदारे हों और उनके हवाले से वो लोगों के वो काम ना कर सके, उनको वो रिलीफ ना दे सके, तो लोगों का चीखना चिल्लाना उनका राइट बनता है। तो मिलकर ये काम हो सकता है। जैसे भी वजीर आजम आ रहे हैं, और ये बेहतर है कि वो आए और खुद इस चीज को देखें, और वफाकी तौर पर ही अगर पैसा दिया जाए और उसकी चेक एंड बैलेंस भी हो, मेरे ख्याल में कराची के लिए बहुत अच्छा होगा। कराची से कश्मीर तक पूरे सिंध को वज़ीर आज़म इमरान खान को देखना पड़ेगा, और अपने तौर पर वो इस चीज को देखें और इसकी बेहतरी के लिए करेंगे तो मेरे ख्याल में आवाम के लिए बेहतर होगा। अच्छा मैडम, अगर हम बात करते हैं लोगों की, जिस तरह आपने भी एक बात की, हो मुमकिन है ये फैक्टर होगा क्योंकि आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन दिखाया ये जाता है कि जो लोग हैं, जाहिर है हर कौम अपनी धरती से बहुत इंतहा मोहब्बत करती है, तो उनको ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि अगर वफाक जो है वो टेक ओवर करती है कराची को, तो ऐसा होगा कि आपके हाथ से आपका सिंध जो है वो टूट जाएगा। उसको इस तरह का मौक़िफ़ उनके सामने पेश किया जा रहा है इमोशनली। तो आप क्या समझती हैं अगर वफाक इस तरह का स्टेप लेती है तो क्या लोग सड़कों पर आएंगे, लोग इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? देखिए जी, अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आ रहे हैं, अगर ऐसा होता तो हो चुका होता। प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं और उन्होंने ये कमेटी भी बनाई हुई थी, जो कमेटी मुझे तो उस कमेटी का कोई सोल्यूशन नहीं लग रहा कि वो उस कमेटी कोई काम कर सकेगी, क्योंकि तीनों अलग अलग पार्टियां उसमें बैठी हुई हैं जी। और कमेटियों के जरिए अगर मामला हल होने होते तो शायद बहुत पहले ही हल हो चुके होते। तो ये एक अलग चीज है। दूसरी बात है कि ये पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलती है। इन्होंने हमेशा, अगर इनको इतना मोहब्बत होती सिंध के लोगों से और इतना एहसास करते सिंध के लोगों का, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के उस जो उनकी शहादत हुई उसका जरा सा भी इनको एहसास होता, तो शायद ये असल में सिंध के लोगों को सही तरह सर्व करते। इनको बस जब ऐसा मौके आते हैं तो सिम कार्ड खेलकर लोगों को इमोशनल
ब्लैकमेल करते हैं। वो बिलावल जरदारी, आप उनकी ट्वीट्स पढ़ के देख लें, तो इस तरह की काम करते हैं। तो ये ऐसे नहीं होगा। वफाक को बिल्कुल आना पड़ेगा और मिलकर काम करना पड़ेगा। अगर ये कॉपरेट नहीं करते सिंध हुकूमत, तो इनका अपना नुकसान होगा। इनको कॉपरेट करना पड़ेगा। सिंध कराची से कश्मीर तक बहुत पीछे चला गया है। इन बारिशों में सैलाब आ चुके हैं, लोगों की ना सिर्फ घर तबाह हुए बल्कि जमीनें तबाह हो गई। एग्रीकल्चर लोगों का जो है वो बहुत पीछे चला गया। इससे माशी तौर पर बहुत झटका लगा है। इस चीज को समझना पड़ेगा और मिलकर अगर काम करेंगे तो मेरे ख्याल में कराची से कश्मीर बेहतरी आएगी। अच्छा मैडम, पीपल्स पार्टी को मतलब सब तनकीद का निशाना बनाते हैं यही बात, और ये दुरुस्त बात है कि 12 सालों में आप इंफ्रास्ट्रक्चर बजाय बेहतर करने के आपने तबाह कर दिया एक शहर का। और आपकी बात ये भी दुरुस्त है कि कराची से कश्मीर तक यही हालात है। और लेकिन पीपल्स पार्टी ये कहती है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में जो चाइना कटिंग्स हुई हैं कराची के अंदर, बेसिकली वही है जो इसने कराची को तबाह किया है। आप क्या समझती हैं कि उसका कितना किरदार है चाइना कटिंग्स का इसमें? देखिए जी, 12 साल बल्कि 13वां साल है और इस 13वें साल में पीपल्स पार्टी MQM के साथ हुकूमतें बनाती रही है। इत्तेहाद बनता रहा है। 5-5, 6-6 मिनिस्ट्रियां MQM को देकर वो साथ बिठाकर हुकूमतें करते रहे हैं। तो ये हैरत की बात है। ये हम भी सवाल पूछते हैं कि चाइना कटिंग कैसे हो गई। जब आप अगर वो क्लेम ट्राई करते हैं MQM वाले, तो उनसे भी सवाल बनता है कि भाई जब पीपल्स पार्टी के साथ आप थे तो ये तमाम चीजें आप ठीक करवा सकते थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी भी अगर से सवाल पूछा जाए कि भाई आप अगर कहें कि ये उनके दौर में हुआ, तो भाई आप दोनों का मिलना बेहतरी के लिए होना चाहिए था ना। कराची की आवाम की बेहतरी के लिए होना चाहिए था, या अपने अपने मफादात आप लोगों ने देखे। अंडर द टेबल कुछ और अपर द टेबल कुछ और। तो यही हुआ। अगर कराची की आवाम की बेहतरी होती ना, तो ये इंक्रोचमेंट, ये नालों के दोनों तरफ ये हो गया, किस तरह लोग आबाद हो गए। चाइना कटिंग पूरे कराची में है, इलीगल हाइडेंट्स है, हद से ज्यादा कराची तबाह बर्बाद हो चुका है और इन्हीं अदवार में हुआ। तो फिर ये एक दूसरे को सपोर्ट भी करते रहे और ये सारी बुराइयां भी चलती रही। इसका मतलब है कि दोनों ने मिलकर किया है, दोनों के लोग शामिल हैं जी। इन तमाम इदारों में जो लोग जॉब कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, किसके लोग हैं? इन्हीं के लोग हैं ना। तो इन्हीं ने मिलकर ये सारा कुछ किया है। तो अब एक दूसरे को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। तबाही सिर्फ और सिर्फ शहर की नहीं। तो मैडम, अभी जब खान साहब का दौरा है, अपकमिंग दौरा है कराची का, वहाँ पर यकीनन कुछ मेंबरान के वो हवाले करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको देंगे। MQM वाले बड़े मतलब ओपन हार्टेडली उनको वेलकम करने के लिए तैयार हैं। और आपके मुताबिक MQM के दौर अदवार में भी इन दोनों ने मिलकर जो है जब आपस में इत्तेहाद था तो कराची का बेड़ा गर्क किया है। तो अभी वही MQM PTI के साथ आप क्या समझती हैं कि मिलकर बेहतरी की तरफ जाएगी, या नहीं वही आदत से जो पहले से करते आ रहे हैं वही करेंगे? जब तक वफाक अपने तौर पर अपने हाथ में हर चीज रखेगा, तो मेरे ख्याल में सब बेहतरी चलेगी। अगर वफाक ने हाथ निकाल लिए तो फिर वही झगड़ा, फिर एक दूसरे पर ब्लेम होगा और वही इल्जामात की एक सियासत शुरू हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि वफाकी तौर पर अपना नजरसानी भी हो और सारा फंड वफाक अपने हाथ में रखे। NDA में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस वक्त भी देख रहे हैं आप कि इंक्रोचमेंट के हवाले से वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स और फौज का किरदार आपके सामने है। इस वक्त कराची से कश्मीर जितना भी तबाही हुई बारिशों में, लोगों को रिलीफ रिहेबिलेट किया गया, हर जगह आप देखिए, आपको नजर आए प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट के कोई लोग या यहाँ हुकूमती हवाले से कोई लोग नजर आए, एडमिनिस्ट्रेटिवली सारी फौज ही नजर आई। हर जगह वो लोगों को पानी से निकालते भी और उनको हर तरह की जो इमदाद है वो फौज में पहुंचाई। तो ये बेहतरीन काम हो रहा है। तो ये वफाकी तौर पर अगर सही तरीके से काम हो, और हम चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट उनको ताउन करे। अगर नहीं करेंगे तो अपने सूबे का नुकसान है। इधर बहुत ज्यादा खराबी हो चुकी है, बहुत नुकसान हो चुका है। तो ये टाइम है मिलकर काम करने का। हर किस्म के इस वक्त इख्तलाफात दूर रखकर अपने मुल्क के और इस सूबे के बेहतर मफाद में मिलकर काम करना पड़ेगा। अच्छा मैडम, सिंध से आपका ताल्लुक है, आप वहीं पर पली बड़ी हैं, वहीं पर पॉलिटिक्स अपना कैरियर स्टार्ट किया, वहीं पर जो है अपना काम कर रही हैं। अब मैं अगर बात करूं कश्मीर की, जिला कश्मीर की, तो वहां पर कच्चे की आबादी बहुत ज्यादा है। 2010 में वो सब लोग बेघर हो गए थे, जानी नुकसान भी बहुत हुआ था। उनके माल मवेशी जो उनकी जिंदगी भर की एक जमा पूंजी होती है वो जो है सैलाब ले गया था। तो
2010 से लेकर 2020 तक जो है ये इल्जाम सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर नहीं आता, ये हम सब हुकूमतों के ऊपर आता है, जो भी फेडरल में इवन आए। तो इस वक्त आप क्या देखती हैं कि जो अभी सूरत हाल बनी हुई है, तो आप क्या समझती हैं कि खुदा न ख्वास्ता अगर अब सैलाब आता है तो कोई थोड़ी बहुत भी कोई हिकमत अमली है कि उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, उनको कोई छत प्रोवाइड की जा सके, उनके माल की हिफाजत की जा सके? आपने 2010 की बात की। 2010 में जो सैलाब आया था उसके मुतासिरीन अभी तक बेघर है। yes. और इस कदर इमदाद आई थी सिंध हुकूमत को बाहर मुल्कों से, बेइंतहा इमदाद, जिसका फिर आप अगर निकाल कर देखें पीछे तो गंदम सड़ गई, चूहे खा गए, बाहर से जितना भी माल मिला इनको इमदादी हवालों से तुर्की ने भेजा, दूसरे ममालिक ने भेजा, वो गोदामों में पड़े पड़े सड़ा या इन लोगों ने वो बेचकर गरीब लोगों की उस पर जिंदगियों पर बड़ा डाका मारा। अभी भी आप आए तो आपको कराची के बाहर नॉर्दर्न एरिया के इलाकों में बहुत सारी झोंपड़ियां नजर आएंगी। ये वो लोग हैं जो बेचारे 2010 के सैलाब मुतासरीन हैं। उनको उस पर वादे पर कि आपको घर भी मिलेगा, इमदाद भी दी जाएगी, आपको हर तरह का की सहूलतें मिलेंगी, कुछ नहीं दिया। तो ये सिंध हुकूमत हमेशा वादे तो बहुत करती है। इस वक्त की आप देख लें, बल्दियाती मिनिस्टर को आप लेंगे, वो कहेंगे हम सब कुछ करेंगे, हम सब कुछ देंगे, कुछ नहीं देते, सिर्फ ऐलानात और नोटिस लिया जाता है। तो अब भी हमें डर है, इस वक्त भी हमें पता है कि बेचारे अभी सीएम मुराद अली शाह साहब बड़ा अपना हेलीकॉप्टर पर पूरा विजिट कर आए और उनका एक क्लिप चल रहा था कि अपने मोबाइल से बड़ी वीडियो बना रहे थे। जी जी बिल्कुल। तो हमें अफसोस भी हो रहा था, हंसी भी आ रही थी कि यही सीएम साहब हैं 2010 में जब आया था तब क्या किया आपने लोगों के लिए? कितनी भी वीडियो बना ले, कुछ भी कर ले, अगर आपने वो करने की विल ही नहीं है, आपके अंदर वो, और लोगों को मैडम जूस के डब्बे और पानी दे रहे थे अपने हाथ से। रहेंगे जो लोग बेघर हो गए थे उनको अपने हाथ से जूस के एक जूस का डब्बा और पानी की बोतल पकड़ा रहे थे। बिल्कुल जी। और आपने खुद देखा कि ये तो आप उठाकर देख लें, सारा 2010 का जो इनका करप्शन की दास्तानें हैं, इनके अपने घरों में वो सारा सामान मिला और इन लोगों ने बाजारों में बेचा है। तो ये जिनकी सोच में खिदमत नहीं है, सिर्फ करप्शन है, वो क्या आवाम के? अच्छा नुसरत अब्बासी साहिबा, एक सवाल ये भी उठता है कि अब देखें 2 साल हो गए फेडरल गवर्नमेंट को कि वो हुकूमत में हैं और 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजार चुके हैं, अब तक उनको भी कराची की सोच नहीं थी। तो कहा यह जा रहा है कि यार और कुछ नहीं है, ये बल्दियाती इलेक्शन है जिसकी वजह से जो है खान साहब अभी विजिट कर रहे हैं कराची का। देखिए जी, मुझे नहीं पता, मतलब अगर उन्होंने कुछ करना होता अमली तो 2 साल में कर चुके होते या स्टार्ट तो किया होता एटलीस्ट। नहीं, वो आए हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद 3-4 मीटिंग्स में उसमें मौजूद थी जब प्राइम मिनिस्टर साहब आ चुके हैं जी। ये अलग बात है कि बहुत सारी चीजों पर अभी अमल दरामद नहीं हुआ, होना चाहिए। इसमें हम जीडीए को भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन ये है कि इस बार उनका आना जरूरी भी था, बहुत डिमांड थी, और नहीं आते तो शायद उनकी अपनी पार्टी पर बहुत और उनके वोट बैंक पर बहुत बुरा असर पड़ता। तो इस वक्त आ रहे हैं और ये होप है, ये उम्मीद है, जो कि बार बार आपके चैनल्स भी ये बता रहे हैं कि बहुत अच्छा और अहम ऐलानात करेंगे, बहुत बड़ा पैकेज देने वाले हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको सिंध पर भी पूरी तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि कराची ने उनको बहुत ज्यादा वोट बैंक दिया है। बिल्कुल। तो ये चीजें हैं, उनको आना चाहिए, आ रहे हैं, अच्छी बात है। बल्दियात का मैं आपको बता दूं, सिंध हुकूमत कभी भी इसके हक में नहीं थी और इस वक्त भी ये दूर दूर तक इंतखाबात नहीं कराएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर इनको सूट करते हैं और ये सारा सिस्टम अपने हाथ में लेकर चलाना चाहते हैं। तो ये देखते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। नुसरत अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। खान साहब जा रहे हैं कराची, उसका विजिट कर रहे हैं और एक सियासी जो हवा है वो भी चल चुकी है कराची में, साथ साथ जो है पानी भी सर तक पहुंच चुका है। और अब देखना ये है कि कराची के लिए खान साहब अगर कोई रिलीफ पैकेज, कोई किस तरह के अहकाम, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो गए हैं ना वो कोई मतलब सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है ना वो वफाक का हिस्सा है, तो वो सिर्फ मॉरली ही कराची के लोग के साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन कराची के लोग अगर इस वक्त किसी की तरफ देख रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं कि वो आए और कोई ऐसे इकदामात और ऐसी प्लानिंग और ऐसी हिकमत अमली की जाए कि जो है कराची का कुछ बेहतर हो सके। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।